पूरी सृष्टि में पेड़ पौधे वृक्ष, ये मिट्टी, ये सूरज, ये हवाएं, ये पशु पक्षी भी एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं। ये वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये वृक्ष हमें फल देते हैं, ये वृक्ष हमें हरियाली देते हैं, लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं। लेकिन इन वृक्षों को हम क्या देते हैं? हम इनको काट न लें, यही बहुत बड़ा उपकार है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। नदियां हमको रेत और मोरंग देती है, जिससे बिल्डिंग बनकर खड़ी होती है। गायें घास खाती और दूध देती, और दूध की खीर, सिमई, उनका मावा बना करके मीठा कलाकंद सब खाते। मुस्लिम भाई भी सिमई बनाकर खाते हैं, गाय और भैंस के दूध की सिमई बनाकर खाते हैं। उसके बाद गाय भैंस को भी खाते हैं। तो गाय भैंस को खाओगे तो दूध कहाँ से आएगा? और दूध नहीं आएगा। जब गाय भैंस नहीं रहेगी, दूध नहीं रहेगा, और दूध नहीं रहेगा तो सिमई कहाँ से बनेगी? ये ईद कहाँ से करोगे तुम? इसलिए कम से कम भैंस का दूध खाओ, लेकिन भैंस को ही मत खाओ। हिंदुओं से भी मैं कहूँगा, ये बकरी बकरा, मुर्गा मुर्गी, अंडा छोड़ दो। मूंगफली के दाने भिगा दीजिए, अंकुरित हो जाएं, नमक मिर्च हरी मिलाकर खा लीजिए। इसमें अंडा मांस मछली से भी 10 गुना ज़्यादा ताकत है मूंगफली के दाना। आज चुपकिस बताया हूँ, सबको मत बताना। नहीं, मूंगफली सब खाएंगे तो महंगी हो जाएगी, और महंगी हुई मूंगफली तो सरकार गिर जाएगी, कमलनाथ की कुर्सी हिल जाएगी। प्याज सस्ता हुआ तो शिवराज हिल गई, और कुछ महंगा ज्यादा हो जाए तो दूसरी सरकार भी हिल जाएगी। बैलेंस में रखना पड़ेगा। सरकार चलाना भी कोई छोटी बात नहीं है। बैलेंस, ज्यादा महंगा भी ना होने पाए, ज्यादा सस्ता भी ना होने पाए, बीच में रास्ता निकाल लीजिए, बीच का रास्ता। वाह वाह, क्या बात है। तो मैं निवेदन करूंगा, आप भी परोपकारी बनिए, सेवा धर्म अपनाइए। और सबसे पहले सेवा की शुरुआत अपने माता पिता से कीजिए। माता पिता की सेवा। माता पिता की सेवा कैसे करोगे? उनको पानी पिलाते रहो, बैठे रहो, ये सेवा नहीं, ये तो छोटी बात है। इतनी उन्नति करो कि उनके लिए अच्छा मकान बनाओ, इतना विकास करो उनके लिए अच्छी गाड़ी भी लाओ, इतना धनवान बनो कि उनके लिए अच्छा सा व्यवस्था पूरा कर सको। और यदि समय ना हो तो एक कर्मचारी 5,000 रुपये महीने लगाकर उसकी ड्यूटी वहीं कर दो, वो सेवा करे, और सुबह शाम तुम देख रेख कर लो, और माता पिता मस्त रहें और तुम हंसते रहो। ये सेवा का तरीका है। सेटिंग कर दो, मैनेजमेंट कर दो। हमारे जो छोटे गुरुजी हैं, आश्रम के संचालक, उनकी सेवा में मैंने सेटिंग कर दिया। मैं जाता हूँ महीना 2 महीना बाद, 2 आदमी कंपलसरी लगा दिया, एक वैतनिक लगा दिया, एक साधु लगा दिया। साधु से बोल दिया तेरे को भी रुपया दूंगा, नहीं तो वो भी इधर उधर खिसक जाएगा। मैंने कहा 100 रुपये रोज दक्षिणा दूंगा, तू यहीं रहना, मिले न मिले फिर भी तुझे दूंगा। तो डटा है वो भी वो। और जो कर्मचारी था उसको बोल दिया गया तुझे तो 200 रुपये रोज मिलेगा। ऐसी सेवा हो रही है। मैं छत पर से झांक कर देखा तो मैंने कहा क्या गजब है। ताली बजाया अकेले, मैंने आनंद आ गया। अब मैं अगर वहां बैठ जाऊं, उनको पानी पिलाऊं, तो इधर प्रवचन कौन सुनाएगा? गड़बड़ होगा ना। तो प्रवचन भी चलता रहे, सेवा भी चलती रहे, उनको डिस्टर्ब भी ना हो,
और बीच बीच जाकर चेक भी करता हूँ। तीसरे दिन मोबाइल से बात करके मालूम करता हूँ, खबर आ जाती है बहुत टाप चला। उसके ऊपर से 2-3 साधु और लगा दिया, जुटे रहो। ऐसे अपने माँ बाप की सेटिंग सही कीजिए, उनसे नाराज मत हो। माता पिता की सेवा के बाद अपने परिवार की सेवा, कुल कुटुंब की सेवा, फिर गांव की सेवा, फिर जनपद की सेवा, फिर देश की सेवा, बीच में गुरु की सेवा, और फिर जिसकी सेवा बन सके पशु पक्षियों की भी सेवा करो, वृक्ष पौधों की भी सेवा करो, और कोई महान संत मिल जाए तो थोड़ा उसकी भी सेवा करो। सेवा वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। ये जब स्कूल में पढ़ते थे आप, तो ये प्रार्थना, ये प्रेयर होती थी कि पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। थोड़ा परोपकार भी आपके हाथों से होना चाहिए। और तुलसीदास कहते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परोपकार भी कीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दोयम, पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए। परोपकाराय शताम विभूति। जो परोपकार करे वो संत होता है। जो संत होता है वो परोपकार करता है, जो परोपकार करता है वो संत होता है। और मैं तो कहूँगा परोपकार का गुण भगवान का गुण है, ये साधारण गुण नहीं है। इसलिए परोपकारी भी रहो। आपका पड़ोसी ज़्यादा परेशान हो, थोड़ा उसको भी मदद कर दो। आपकी बहन ज़्यादा परेशान हो, पति पत्नी सलाह करके थोड़ा हेल्प कर दो। आपका भाई ज़्यादा तकलीफ में हो, थोड़ा उसको भी मदद कर दो। एक भाई अपने भाई के पास रोने लगा, तो भाई ने पूछा क्यों रोते हो? बोले बेटी का विवाह है, पैसे नहीं है। तो भाई ने कहा जब तक हम हैं तो रोने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी मेरी बेटी है और हमारे पास में इतना धन है, अगर हम 7 दिन की कमाई लगा देंगे तो बेटी का विवाह हो जाएगा। और शायद आपकी बेटी के विवाह में धन लगाने से हो सकता मेरी एक फैक्ट्री और खुल जाएगी, कुछ नया करिश्मा हो जाएगा। परोपकार करो तो उससे विकास भी होता है। सामूहिक आदर्श विवाह में भी कुछ योगदान कर दिया करो। और अपने अपने गांव में सत्संग समागम भी कराइए। मुझे बुलाइए, 2 दिन के लिए बुलाइए, थोड़ा कम खर्च आएगा। 1 दिन के लिए बुलाइए और कम आएगा। 3 दिन के लिए बुलाइए, 3 गुना आएगा। और बिल्कुल ना बुलाइए तो बिल्कुल खर्च नहीं आएगा। सत्संग गुरु जी का कराना चाहिए। ये जमीन यहाँ की है, ये व्यवस्था सब हमारे साथ आती है। केवल जमीन है यहाँ की टोटल, एक एक क्या गिनाऊं मैं। बस तुम्हें थोड़ा पेमेंट करना पड़ता है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। टोटल व्यवस्था गजब की। और सत्संग कराने से बड़ा कोई परोपकार नहीं होता है, क्योंकि सत्संग से लोगों को नए नए विचार मिलते हैं। उस विचार से उनके बुरे विचार दूर होते हैं और जिंदगी उनकी खुशहाली से भर जाती है। इसलिए सत्संग कराना सबसे बड़ा परोपकार है। इससे लोगों का स्वभाव सुधरता, चरित्र सुधरता, वाणी सुधरती और जिंदगी अच्छी बनती है। बिगड़े हुए लोग सुधर जाते हैं, इसलिए सबका कल्याण होता है। सत्संग सबसे बड़ा परोपकार है, सत्संग कराना चाहिए। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी तो घड़ी।